So I totally messed up my maths exam, and I think my efforts was not sufficient for my maths exam, and this exam went very bad ever. So अब मैं आपको बता दूं, मेरे हो चुके हैं 3 एग्ज़ाम, इंग्लिश, आईटी एंड मैथ्स। तो मैथ्स में मेरे मतलब 20 नंबर के ही हो रहे हैं पेपर, एंड फर्स्ट आए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो दोनों मेरे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे गए, मतलब 1 मार्क्स में क्या ही था, टिक लगाना था, तो बहुत इजी था ये तो। एंड देन फिर थे वेरी शॉर्ट आंसर जो मेरे हो ही गए, इजी पीजी था ये भी, मतलब ये 2 मार्क्स के थे, तो बहुत इजी पीजी से थे ये तो ये भी हो गए। एंड देन फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के थे 2 क्वेश्चन, वो भी अच्छे से हो गए, मतलब इजी थे ये भी बहुत, सो ये भी हो गए। एंड देन अब आती है बारी मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इतने भी नहीं थे, मतलब शॉर्ट ही थे, बट इतने भी नहीं थे, मतलब 3 मार्क्स के थे ये 2 क्वेश्चन। फर्स्ट तो बहुत इजी था, मतलब हो गया मेरा, लेकिन थर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट ये हमारा आरएम बैच में हो चुका है, तो इसलिए मुझे इतनी मतलब दिक्कत नहीं हुई, बट इसमें हाफ मार्क्स मतलब कटेंगे, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। तो अब मेरे हैं इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये मतलब 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। इसमें भी मतलब फर्स्ट मेरा अच्छा गया और सेकंड में मुझे डाउट है, मतलब हाफ मार्क्स का और मतलब 1 मार्क्स का, तो मेरा टोटली सही गया है, बट मैंने सोचा था इस बार 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए, तो वो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट कोई नहीं। एंड मैं आपको अपना इंग्लिश का पेपर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इंग्लिश में मतलब मेरे आए थे पहले अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चन थे, वो बहुत इजी था ये तो पेपर। एंड सेक्शन बी था हमारा राइटिंग, इसमें हमें एप्लीकेशन गिवन थी, इसमें हमें चूज़ दी गई थी, मतलब आप कोई सी भी एप्लीकेशन लिख सकते हो जो आपकी मर्ज़ी है। एंड देन फिर थे हमारे ग्रामर का पार्ट, ग्रामर में सिर्फ 2 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट थे, एंड सेक्शन डी था क्वेश्चन आंसर, मतलब 5 क्वेश्चन आंसर थे बट 4 करने थे। एंड देन फिर था आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम, एंड इसमें हमारे मतलब 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस थे, एंड 5 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के। तो ये जो दोनों एग्ज़ाम है ना, ये बहुत इजी थे, इंग्लिश के भी बहुत इजी एग्ज़ाम था, मेरा कोई भी मार्क्स नहीं कटा। मैं लिटरली में मतलब सही बता रही हूँ, मेरा 1 मार्क्स नहीं कटा, मैंने खुद से अपने आप से कैलकुलेट करा तो। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 1 नहीं कटा, आई एम सो हैप्पी। एंड मैं आपको उसके पीछे के एफ़र्ट्स बताती हूँ, मैथ्स के एग्ज़ाम के पीछे के एफ़र्ट्स। सो मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी 3 PM पर, मतलब मैं 1:30 PM पर घर आ गई थी। एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया बिकॉज आई एम सो टायर्ड, मतलब एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद इतनी थकान सी होती है कि कुछ नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का मन नहीं करता। बट अगले दिन था मैथ्स का एग्ज़ाम, एंड मैथ्स के एग्ज़ाम में तो मतलब जी तोड़ मेहनत लगानी थी, इतना मतलब मैंने इतना पढ़ा, मैं आपको आगे वीडियो में भी टाइम भी दिखाऊंगी विद प्रूफ कि इतने टाइम पे मैंने पढ़ा। और मुश्किल से मुझे इस एग्ज़ाम में 4 आवर्स की स्लीप मिली होगी, मतलब मैं सोई भी नहीं हूँ, रात भर मैंने जग के इसकी मेहनत करी है। मतलब मैं सोई थी 12 PM पर और उठ गई थी 4 PM पर, मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अब एंड आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 2 ही तो चैप्टर थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट जो इन 2 चैप्टरों में मेरा दिमाग ख़राब हुआ है ना, मतलब दोनों के क्वेश्चन सेम से मुझे लगते हैं, क्वेश्चन भी सेम लगते हैं। एंड वर्ड प्रॉब्लम मेन थी, वर्ड प्रॉब्लम की दिक्कत। वर्ड प्रॉब्लम में मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे लगा कि वर्ड प्रॉब्लम वैसे तो समझ में आ जाती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, बट जब इन दोनों को करने बैठते हैं ना तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, ख़ास तौर पे वर्ड प्रॉब्लम पे दिमाग ख़राब होता है मेरा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हुआ था मेरा दिमाग ख़राब, जहाँ डिस्क्रिमिनेंट मेथड के वो मतलब अलग ही क्वेश्चन थे, सो वहाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई। एंड
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो मुझे इजी लगा। थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हार्ड, बट वो भी सही है। प्रैक्टिस करोगे तो, प्रैक्टिस से तो सब कुछ हो जाता है। मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्वेश्चनों में। तो मैंने जहाँ तक क्वेश्चन करे, मतलब मैंने 30 50 से तो अबव करे थे। मतलब एक कम क्वेश्चन नहीं होगा, 50 60 70 इतने ही करे होंगे। मैंने आरएम बैच की तो एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, एक क्वेश्चन जिसे कहते हैं। एंड अदर बुक का मेरे पास टाइम था तो मैंने वो भी करे थे। एंड टाइम हो गया था 11:10 PM और मुझे इतनी नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। एंड मुझे ये ज़रूर बताना कि अपने पेपर्स में तुम कॉफ़ी पीते हो रात को जागने के लिए। मतलब मैं अगर कॉफ़ी ना पीऊँ, मुझे ऐसा लगता है मैं तो टुल हो जाऊँगी रात को। बस यही है, मतलब 11-12 बजे तक पढ़ने के लिए मेरी हिम्मत नहीं होती। डेली 11-12 बजे तक कोई भी नहीं पढ़ता, बस पेपर में पढ़ता है। तो बस मैं भी वही पेपरों में पढ़ रही हूँ 11-12 बजे तक, वरना 10 PM लास्ट होता है मेरा पढ़ने के लिए। और मैं पेपर में पढ़ लेती हूँ, 12 PM बज जाते हैं, और या फिर 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, ऐसे बज जाता है पेपरों में। मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रही। मतलब मैं 12 बजे तक सो गई थी मैथ्स के एग्ज़ाम में। मैं 11-12 बजे तक तो मतलब प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज मुझे ये था कि मेरे पूरे नंबर आने चाहिए। बट वो ये ना कि नहीं आए मेरे पूरे नंबर, मेरे कट गए नंबर 1 2 3। मतलब 1 2 नंबर का तो होता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ, 1-2 मार्क्स मेरे कट गए बिल्कुल। एंड मैं मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद सीधा सो गई। एंड आई वेक अप 4-7 PM एंड मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी। मतलब रात भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रही थी, बट अब मैं ना सारा रिवाइज़ करूँगी। सुबह का रिवाइज़ करा हुआ ना, मतलब हमेशा याद में रहता है। हमेशा के लिए मुझे नहीं चाहिए, बट मुझे इस वाले पेपर के लिए अभी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी सुबह जल्दी याद क्या कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वेश्चन की। तो मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना लास्ट में मतलब 4.3 में दिक्कत आती है। 4.1 भी हो जाता है, 4.2 भी हो जाता है। जो 4.3 वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से होते हैं। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। एंड जो भैया करवाते हैं ना, मतलब मैं ये सोच के जाऊँ ना कि मैं एनसीईआरटी करूँ और मेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये गलत है। एनसीईआरटी के बेस पे तुम्हारा पेपर नहीं होगा। मतलब एनसीईआरटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बट तुम्हें अदर क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो अदर क्वेश्चन करो। मतलब मैं सजेस्ट करती हूँ कि अदर क्वेश्चन तुम्हें 20 से 30 क्वेश्चन लगाने हैं। पेपर करना है तो 20 से 30 क्वेश्चन मैंडेटरी है, उससे ऊपर जाओ। मतलब मैं गई थी 50 क्वेश्चन, मैं गई हूँ 50 क्वेश्चन से अबोव। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा अपने मैथ्स के एग्ज़ाम का। एंड क्या आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड मुझे ऑल द बेस्ट बोल देना मेरे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सो बाय बाय।